बहुत धन्यवाद बख्शाली। 2025 के नए वर्ष में 15 जनवरी के दिन बुधवार को आज हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की। देखिए, जिस तरह से यहाँ स्वर्ग देवी देवताओं को सिद्धि की जा रही, मौर्य पुत्र जी सातवें गणधर जो है वो इसी शंका को लेकर आए हैं। उन्होंने भी अपने वेद पढ़े। वेदों में कदम कदम पर उनको देवताओं के बारे में विचार विमर्श मिले, देवों के नाम से अनुष्ठान मिले, देवों के नाम से मंत्र मिले, देवों के नाम से आहुति मिली है। देव गति की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ याग होम हवन हो रहे हैं। स्वर्ग के सुखों की उत्कंठ इच्छा के कारण ऐसे यज्ञ याग होम हवन बनाए हैं। और स्वर्ग के देवी देवता प्रबल बलवान शक्तिवान है और वो आकर मनुष्यों की इच्छा पूरी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने वेदों में लिखा हुआ पाया। और वेदों ने, अधिकांश वेदों में यही बताया गया है कि मनुष्य को देवों की साधना करनी है, उपासना करनी है, देवताओं को आमंत्रित करना है, देवताओं को उद्देश्य रख करके यज्ञ याग होम हवन करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है। इसलिए देवता प्रसन्न हो जाएंगे, आएंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, इच्छा कर पूरी कर देंगे। आप ये पहले समझ लो, इसके अंदर जैन धर्म ने अपनी तरफ से क्या कहा है। ये एक तरफ जो है, इधर मैंने आपको बनाया कि वैदिक धर्म, अब उन्होंने जो भी कुछ लक्ष्य रखा है वो देव लक्ष्य बना दिया है। और देव लक्ष्य बना करके उसके पीछे उन्होंने सुख लक्ष्य बना दिया है। और सुख भी कहाँ है, ज्यादा सुख कहाँ है, देवलोक में है। स्वर्ग का सुख, जिसको आपने दैवी सुख जो नाम दिया है, वो उन्होंने लक्ष्य रखा है। और उसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था करके अब उस वैदिक धर्म के अंदर यज्ञ याग होम हवन वगैरह सब कुछ उसके लक्ष्य के हिसाब से। इधर आपको देखना है जैन धर्म के अंदर क्या है। जैन धर्म के केंद्र में सबसे पहले कर्म क्षय का लक्ष्य दिया, अब पाप निवारण का लक्ष्य दिया। आप जैन धर्म के अंदर पुण्य उपार्जन करो, आप पुण्य उपार्जन करोगे, सुख की प्राप्ति होगी। ख्याल आया? ये है मुख्यतः जैन धर्म। और दुनिया के अन्य धर्मों में जो आसमान जमीन का अंतर है वो ये है। तो जैन धर्म के अंदर अब स्वर्ग, देव, अब ये रिद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्ति, इन सब को उद्देश्य करके देवी देवताओं की साधना करने का कोई लक्ष्य जैन धर्म का नहीं। अब जो है वो रक्षा कारक निमित्त मुश्किल से 5 से 10% आ रहा है। अब देख लो, पहले दो धर्मों को देख लो, दोनों धर्मों की साधना समझ लो, दोनों धर्मों में आसमान जमीन का अंतर समझ लो, दोनों धर्मों की प्रक्रिया, धर्म करने के उद्देश्य। इधर देखिए, वैदिक धर्म के अंदर अब कर्म क्षय, पाप निवारण, संवर निद्रा, पुण्य उपार्जन, स्वर्ग, आप सब देख लो तो ये इन्होंने व्यवस्था ही नहीं की है। वैदिक धर्म ने कर्म की व्यवस्था नहीं बताई। और पाप निवारण के लिए सबसे इजी हो गया, गंगा में जाके डुबकी लगा दो, आपका पाप धुल गया।
अब ये चल रहा है ना, चालू हो गया ना महाकुंभ। जैन साहब जा रहे हैं आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए। मीना बहन जी, आर यू कमिंग अगेन बैक टू इंडिया? बोलिए, आप जा रहे हैं स्नान करने के लिए वहां पर। अब ये हिंदू धर्म ने अपनी व्यवस्था बना दी है। आइए प्रयागराज के अंदर कुंभ महाकुंभ में स्नान कर लो, सब पाप धुल जाएंगे। कल 1.5 करोड़ लोगों ने वहां डुबकी लगाई, आज 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। वहां उनकी व्यवस्था वो है। शायद कल आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, हाँ जी वो भी करेंगे, उनकी मान्यता वही है। अब जो जिनकी जैसी मान्यता अवधारणा बना ली है, भाई हम गंगा में जाके स्नान कर ले, हमारे पाप धुल जाएंगे। चौड़िया जी, जाना है आपको? जाके आ जाओ, पाप धुल जाएंगे। गंगा में महाकुंभ में डुबकी लगा दो बस। जी जी। जी वहां की महाराज व्यवस्था साहब ही निमोनिया हो वैसी है। जाएगा। वहां की व्यवस्था वैसी है। देखिए, अंधश्रद्धा है या सच्ची श्रद्धा है, इसका आधार मूलभूत सिद्धांतों पर है। अब उन्होंने अपनी तरह से कर्म व्यवस्था नहीं मानी, ईश्वर व्यवस्था मान ली है, ईश्वराधीन व्यवस्था कर दी है। अब जैन धर्म तो मूल संवर नेजरा प्रधान धर्म है। संवर में क्या करना है आपको? नए होने वाले पापों को रोकना है। नेजरा में क्या करना है? पुराने संचित किए हुए कर्मों का क्षय करना है। ये जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है, इसलिए जैन धर्म ने अपना मूल मंत्र ही उसका दिया है। एसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणाशनो। हमारे पास मंत्र ही ऐसा है। लेकिन वैदिक लोगों के पास लाखों मंत्र उनके देवी देवताओं से संबंधित है। लाखों मंत्र, इस देव का नाम, उस देव का नाम, इस देव का नाम। वरुण को भी देव कह दिया है, गंगा को भी मैया कह दिए हैं उन्होंने, यमुना को कह दिए, सरस्वती को कह दिए, कई वृक्षों को बना लिया है। फिर वो कह रहे हैं हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। अब ये देखिए, ब्लाइंड फेथ के तरीके अनेक हैं। महावीर कह रहे हैं कि भाई कर्म आत्मा को लग रहे हैं, और कर्म लगे हैं आत्मा को, तो वो तो नेजरा के प्रकार से कर्म क्षय करने से ही कर्म क्षय होगा, कोई गंगा में डुबकी लगाने से नहीं होगा। ये बात जरूर समझ लीजिए आप। उन्होंने वहां पर ये आत्मा और आत्मा पर कर्म और कर्म का आत्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, और फिर उससे आश्रव होता है और फिर बंद होता है, फिर कर्म बनता है। ये कंसेप्ट उन्होंने स्वीकारा ही नहीं है। अब भले ही उनके यहाँ बड़े बड़े साधु संत आ जाए, नागा साधु आ जाए, अखाड़ा के अधिपति आ जाए, मठाधीश आ जाए, कोई भी आ जाए। अभी तो आप देख रहे हो रोज आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। कोई हाथी पर बैठ के आ रहे हैं, कोई घोड़े पर बैठ करके आ रहे हैं, कोई क्या क्या वो जटा बांधी हुई है, और क्या क्या आप देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। इतने प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास बैठ करके एक अक्षर की बात कर लो आप, एक तत्व की सिद्धांत की बात कर लो, सब वो ना कहेंगे। कोई ना आत्मा की बात है, ना कर्म की बात है, ना। अब ये सब करने जाओगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो सब। चलो भाई, अब क्या करेंगे आप? इसका तो कोई रास्ता नहीं है आपके पास। महावीर क्या ने, क्यों जैन धर्म ने ये सिद्धांत की सिस्टम बनाई? तो अब यहाँ पर मौर्य पुत्र ये वैदिक ब्राह्मण है। उनको क्या हो गया कि वेद पढ़ते पढ़ते कदम कदम पर यज्ञ करो, याग करो, होम करो, हवन करो, आहुति दो, उस देवता के नाम को याद करके उसके नाम की आहुति दो। वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वो आएंगे, आपकी इच्छा मनोकामना पूरी कर देंगे, आपको सुख समृद्धि संपत्ति दे देंगे, रिद्धि सिद्धि आपको सब दे देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी।
हजारों लाखों लोग तो वहां महाकुंभ में इसलिए गए कि बड़े बड़े आचार्य, बड़े साधु संत आएंगे, उनसे कुछ आशीर्वाद ले लेंगे, बभूति ले लेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बेटा नहीं हो रहा है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को ये हो गया है, वहां लाइन लगी है। अब वैसे तो कई बार स्नान करके आए, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इन्होंने सब बात में, वैदिक दर्शन हर बात में देवी देवताओं को बीच में लाया, कदम कदम पर देवी देवताओं को बीच में लाया। और फिर देवी देवताओं में सबसे ज्यादा किसको? पितर को। वो पितृ को, पितर को मान करके आपके पितर ही आपको जो है रोक रहे हैं। आपके पितर आपके लिए जो है विरुद्ध चल रहे हैं। भाई क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने व्यवस्था बना दी कि आपने अपने पितर को तर्पण नहीं किया है। वो भाद्रपद मास के अंदर कृष्ण पक्ष ने आपने पितर का नाम लेके तर्पण नहीं किया है, इसलिए आपके पितर आपको जो है दुखी कर रहे हैं। बस अब पितर दुखी कर रहे हैं, अब उसके लिए क्या करो? बोले ये करो, तर्पण करो, ये विधि करो। उसके लिए नासिक, वो नासिक में के पास में त्र्यंबकेश्वर जाइए, वहां जाकर अपने पितरों को पहले संतुष्ट करो, फिर आपको देवी देवता आकर के सब सुख संपत्ति समृद्धि दे देंगे। ये चक्कर बहुत भारी चल रहा। महावीर ने इधर कह दिया ये सब मिथ्यात्व है, इस चक्कर में फंस जाओगे तो जन्म जन्म और आप अपना भाव बढ़ाते जाओगे, कहीं आपका उद्धार नहीं होगा, कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं है। करना क्या? बोलने जाओ, किसी को कहने जाओ तो बोले ये महाराज उनके विरुद्ध बोलते हैं, ये उनके अपोजिट बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। भाई साहब आपको जो करना है समझिए, लेकिन आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, समझे बिना तो नहीं चलेगा, बिना समझे तो नहीं चलेगा। ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं मौर्य पुत्र जी क्यों परेशान हो गए? इतने लाखों मंत्र देवी देवता के दे दिए आपने, इतना सब कुछ कर दिया, और उसके बाद भी जो है, बहुत आश्चर्य हो जाए, कोई देवता आ ही नहीं रहे। मैं इतने यज्ञ करके थक गया, मैं होम हवन करके थक गया, कोई देवता नहीं आ रहे, कोई देवता नहीं आ रहे। फिर कौन से देवता आएंगे, कहाँ से देवता आएंगे, कैसे देवता आएंगे? तो ये जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर, अब सवाल रिलेशन का नहीं है। मैंने रिलेशन की बात की, आपको ख्याल आ गया। संबंधी व्यक्ति और संबंधों को लेकर जो वहां गए हैं, अब वहां जाने के बाद संबंधों से कोई प्रश्न नहीं रहे। अब वहां जाने के बाद संबंध तो रहे नहीं, और जो यहाँ से जिसके बीच में से छूट के गए हैं, वो अपने संबंधों को याद करके दुखी हो रहे हैं। सर उनके पास एक ही रास्ता है, वो संबंधों को याद करके दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, समझे कि नहीं? मेरे पत्नी थी, मेरे पति थे, मेरे भाई थे, मेरी माता थी, मेरी ये। अब वो उसी पर लगे हुए हैं, उनको उसके सिवाय, संबंध के सिवाय दूसरा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि आना चाहिए उनको, नहीं क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं, आना चाहिए। जब मैं इतना याद करता हूँ तो वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं? मैं रात दिन याद करता हूँ तो एक बार तो उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं? उनको ख्याल नहीं आ रहा है क्या? उनके वियोग में मैं तो रो रहा हूँ, और वो मुझे एक बार भी याद नहीं कर रहे हैं। ये क्या समझे? तब जा करके, लेकिन वो नया नया संबंध होता है, साल तो लगेगा थोड़ा, एक साल बीतने दो, बाद में भूल जाएंगे, 2 साल बीतने दो, बाद में भूल जाएंगे। और नहीं तो फिर और तीव्रता के साथ मोह बांधते रहो, और तीव्रता के साथ मोहनीय कर्म बांधते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने। अब यहाँ पर बात किसकी आ रही है? अगर कोई हो वहां, अब ये कोई व्यक्ति तप कर रहा है, तपश्चर्या, है
अब ये कोई व्यक्ति अपनी तरफ से साधना कर रहा है, और यहाँ जो देव हैं, अब ये जो देव हैं, इधर देखिए, अब क्या वो जो देवता है वहां पर, उनको आपका तप पसंद है? महावीर ना कह रहे हैं किसी के नाम से तप नहीं होता है, किसी के लिए कोई तप नहीं होता है, तप करके किसी को समर्पित नहीं किया जाता है। आप ध्यान से सुन लेना, मैं बरोबर कह रहा हूं। आप 1 8 उपवास करो, बोलो मैंने उनको समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। आप 30 उपवास करो, मासक श्रवण करो और बोलो कि मैंने उनको अर्पण कर दिया है। ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। उपवास किसी को समर्पित नहीं हो रहे हैं, अर्पण नहीं हो रहे हैं, ध्यान रख लो पहले। अगर कोई अज्ञानता से तप करे तो भाई साहब फिर तप का कोई रिजल्ट नहीं है। आपको तप सिर्फ अपने कर्म क्षय करने के उद्देश्य से ही करना है। अब उसमें कोई दूसरा उद्देश्य भूल से भी बीच में आना नहीं चाहिए, दूसरा उद्देश्य नहीं आना चाहिए। मैंने भी सुना है, मैं बड़ा दुखी हूं इस बात से, आपको कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन याद आती है बात। कोई महात्मा बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े उपवास कर रहे हैं, बड़ी संख्या में तप कर रहे हैं, और फिर ये कहते कि ये उपवास मैंने उनके स्वास्थ्य के लिए अर्पण कर दिए, इतने उपवास मैंने किए हैं, ये उनको मैंने अर्पण कर दिए। ये दूसरी बार कर रहा हूं, मैं तीसरी बार कर रहा हूं, इस बार के उपवास में विश्व की शांति के लिए अर्पण कर रहा हूं। ये सब क्या बात है? ये क्या बात क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? आप काया से कष्ट कर रहे हो, शरीर से शारीरिक उपवास कर रहे हो, लेकिन आत्म दृष्टि अभी तक खुली नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि अभी तक अंदर से खुली नहीं है। ये उपवास किसी को अर्पण किए जाते हैं? ये क्या तरीका है? इसका मतलब है कि ये उनका अज्ञान बोल रहा है, वो अपनी अज्ञान दशा के अंदर ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए सर। मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं मेरे उपवास मेरी निर्जरा के लिए कर रहा हूँ, कर्मक्षय के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी के लिए उपवास नहीं किए। मैं 8 दिन का उपवास कर रहा हूँ, मैं 30 दिन के मासिक श्रमण, 30 दिन के 30 उपवास कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के आरोग्य के लिए कर रहा हूँ, किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ। भाई साहब यही तो अज्ञानता है। और ध्यान रखिए, मेरे ऊपर मत गुस्सा निकालना, मैं तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसी अज्ञान दशा में बड़ी लंबी तपस्या करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, नहीं आ रहा। तो ये गलती कहाँ हो रही है? आपके पास फिजिकल एनर्जी अच्छी है, आपकी कायिक शक्ति बहुत अच्छी है, आप तब कर लेते हो, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक दृष्टि खुली नहीं है। माफ करना, बहुत क्षमा चाहता हूं मैं, बड़ा दुख होता, आप लोग भी सुनते होंगे, जानते होंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बताइए, ये जो देवता है, अब कोई भी हो, वैमानिक है कि व्यंतर के हैं, वाणव्यंतर के हैं, कोई भी देवता, वो आपके तप से प्रसन्न है? आपने उनको मैसेज भेजा है? आपने उनका उद्देश्य बीच में लाया है? कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो गलती कर रहे हो आप। किसी देवता को साधने के लिए अगर आप तप कर रहे हो तो आपके तप उपवास निरर्थक जा रहे हैं। महावीर ने एक भी प्रकार का तप
6 बाह्य तप के प्रकार में एक भी प्रकार का तप कोई देवी देवता के उद्देश्य से नहीं बताया है। हमारे सभी आगम शास्त्र यही कह रहे हैं, धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं। आप गलती ना करें, ये बात जरूर ध्यान रखें। ऐसी गलती हम करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? हाँ जी, इधर देखिए, अब आप सम्यक दृष्टि हो, ये देव जो है ये सम्यक दृष्टि है। आपका आपकी तपस्या देख करके ये देव वहां बैठे हैं, देवलोक में है। इन्होंने अपने अवधि ज्ञान से आपकी तपस्या देखी, आपको तप करते हुए देखा। इनकी भी सम्यक दृष्टि है, उनको अनुमोदना करने की इच्छा हो जाए और वो अनुमोदना के निमित्त आपके दर्शन के लिए आ जाए। अगर उसकी इच्छा हो जाए कि महान तपस्वी है, मैं तो स्वर्ग में तप नहीं कर सकता हूँ और ये महात्मा करें, चलो 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 मैं इनके दर्शन करने के लिए जाऊं। अब पहले तो दर्शन करना हो तो उनको अवधि दर्शन तो वही है, अब वो वहां से ही दर्शन कर ले, आने की जरूर है क्या? जब आपके पास अवधि ज्ञान अवधि दर्शन उपलब्ध है, ख्याल है, तो वो आएंगे क्यों? आपको यहाँ पर मोबाइल ऐसा मिला है, वीडियो कॉल करके अमेरिका में बैठे अपने बेटे के साथ आप वीडियो कॉल से सामने देखते हुए बात कर लो, तो फिर आप 1 लाख रुपए का खर्च करके जाएंगे क्यों? जाने की जरूर कहाँ रही? भाई साहब, जाने में 1 लाख रुपया लगता है, आने जाने का किराया, और यहाँ पर वीडियो कॉल से आप 1 सेकंड में साम सामने बात कर सकते हो देखते हुए। अब ये सुविधा आपको विज्ञान ने करा दी है, और वहां देवगति के देवी देवताओं के पास जन्म जात ये फैसिलिटी है। अब आपका कोई रिलेशन नहीं है, अब किसी का कोई रिलेशन संबंध बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनका सम्यक दर्शन है कि आपकी दीर्घ तपस्या देख करके उनके भाव बन गए। अब मैं महात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से प्रत्यक्ष दर्शन करूं या वहां जा करके उनके आशीर्वाद लूं, या वहां प्रत्यक्ष जाकर उनके चरणों में वंदना करूं? मैं वंदना करके आशीर्वाद लूं, जब ये भाव बनेंगे तो वो आएगा। तो आने में तो उसको जो है 2 5 10 मिनट नहीं लगती है, उनके पास ये शक्ति बहुत अच्छी है, तब जाकर के वो आएगा। अब ये कोई है, ये साधना कर रहे हैं। अब क्या साधना कर रहे हैं? कौन सी साधना कर रहे हैं? क्या किसी देवता के नाम का जप कर रहे हैं? किसी देवता को आमंत्रित करने के लिए जप कर रहे हैं? किसी देवता को बुलाने के लिए कर रहे हैं? या किसी देवता के पास अपना काम करवाने के लिए कर रहे हैं? या वो किसी देवता का जप करके बोल रहे हैं भाई आजकल शनि का जप करने वाले बहुत हैं, राहु केतु का जप करने वाले बहुत है, मंगल का जप करने वाले बहुत है, लाखों कर रहे हैं लोग, लाखों कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई मंगल नहीं आ रहा है, कोई शनि नहीं आ रहा है, कोई राहु केतु नहीं आ रहा है, कोई किसी के पास कोई नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? अब जैन धर्म में भी ये कंसेप्ट नहीं है, लोग इसको भी शुरू कर रहे हैं, आज से नहीं बरसों से करते आ रहे हैं। कोई लोगों को जो है मंगल का जाप दे रहे हैं, कोई शनि का दे रहे हैं, कोई राहु केतु पकड़ा रहे हैं। अब बेचारे बरसों से राहु केतु का जप कर रहे हैं, अब वो कर्म क्षय कब करेंगे? सत्व पाव पणासनु कब करेंगे? कर्म क्षय करने के भाव कब बनेंगे? क्यों आप किसी को देवी देवता का जप पकड़ाओ, और क्यों मंगल और शनि राहु केतु का जप पकड़ाओ? क्यों करते हो आप?
ऐसी गलती करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमारे पास 100 बरस की छोटी सी जिंदगी नहीं है, उसमें हम ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रंथि भेद करने से वंचित रह रहे हैं। माफ करना मैं थोड़ा कटु बोलता हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, कोई शनि का, मंगल का, कोई राहु केतु का जप करने से ग्रंथि भेद नहीं होता है। कोई शनि राहु का जप करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, ग्रंथि भेद नहीं होगा। भले ही आपको कटु लगे, किसी को भी लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप तो सामने बैठे हो, बाकी के हजारों लोग जो यूट्यूब ऊपर भी तो है वो भी सुनते हैं, जानते हैं, कोई यहाँ पर नहीं होगा। मुझे मेरे इस जन्म में 1000 उपाय करके भी ग्रंथि भेद करना मेरा अंतिम साध्य होना ही चाहिए, और ग्रंथि भेद करके मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। मेरी जिंदगी में मैं और कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, इतना तो मुझे करना ही करना। ये दिस इज द प्राइम नेसेस, द फर्स्ट नेसेस। ये पहले आपको अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है। और ये भी सुन लो, ग्रंथि भेद करके मिथ्यात्व को टालने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। बीच में किसी देवी देवताओं को बुलाने की, लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई देवी देवता आएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो ही आपका ग्रंथि भेद होगा, तो ही सम्यक दर्शन होगा। ऐसी भूल भरी हुई मान्यता को मत रखना। ये बात पहले से ध्यान रखना है, किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये मुझे सर्वप्रथम पहले ये देखना है, क्या मेरी साधना, मैं आत्मा साधना कर रहा हूं, मैं कर्मक्षय की साधना कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किस प्रकार की साधना को साधना कहते हैं आप, किसको साधना कहते हो, ये पहले नक्की करो। अगर आपको साधना करते हुए देखकर, भले ही आपका कोई रिलेशन हो या ना हो, अब इन देवों को आपकी साधना पसंद है या इस देव को आपकी साधना पसंद है, वो चाहते हैं आपके लिए आ जाए, प्रसन्न हो जाए, वहां से वो आ सकते हैं, कोई ना नहीं है, आते ही है, ऐसा मैं नहीं कहता। ख्याल आया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अब ये सारी बातें बिल्कुल अलग प्रकार की है। अब उनको सम्यक दर्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर ये मिथ्यात्वी देवता है, ये अगर मिथ्यात्वी देवता है, इसको आपकी साधना पसंद नहीं है, ये और वहां पर जो है अलग की बातें करेंगे। अरे वो करने दो, छोड़ो, अपने को क्या लेना देना, मुझे नहीं जाना। ये देवता है, ये इनको देखेगा, वाह भाई वाह, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो चलो मैं उनकी परीक्षा करता हूँ, देखता हूँ वो कैसे करते हैं, ये क्या बात है, देखता हूँ, चलता हूँ। इनका इनके साथ तालमेल बैठेगा नहीं। ये सम्यक दृष्टि हुए हैं, ये मिथ्यात्वी है। ये बोलता है काय की तपस्या करता है, क्या मालूम कब खाता होगा, रात को उठ के खाता होगा, क्या मालूम कब करता होगा। अब कोई उसका मिथ्यात्व है, वो उसके नेचर से बोलेगा ना, वो बोलेगा मैं क्यों जाऊं साहब, अरे मैं तो अभी जा करके उसको ललचाता हूँ, लुभाता हूँ, रात को खिला के आता हूँ, चल। ये दूसरा, ये भी मिथ्यात्वी है। अब इधर से ये आ जाए, समझे कि नहीं, तो क्या करेंगे आप। ये तो भाई साहब अपनी तपस्या, अब ये अपने तप में अड़ग रहेंगे कि गिर जाएंगे। अगर किसी देवता के द्वारा परीक्षा की गई तो ये परीक्षा में स्थिर पास हो जाएंगे या गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा, क्या होगा, क्या करना, क्या करना, क्या इतने कमजोर हैं आप।
ये बोल रहे हैं गिर जाएंगे, तो ये इतने कमजोर है? नहीं है। मतलब आपकी धारणा गलत है। फिर आपने उनको तपस्वी क्या बिरुद क्यों दिया है? आप क्यों इतनी बड़ी तपस्या, अगर वो गिर जाने वाले हैं तो भाई साहब फिर मतलब नहीं, फिर मतलब नहीं है। आप करिए तपस्या करिए, कोई देवी देवता एक आवे के हजार आवे, एक आवे के हजार आवे, देवी देवता की ताकत भले ही कितनी हो, लेकिन मुझे कोई रात को आके खिला नहीं देगा, कोई मुझे आके खिला नहीं देगा। मैं ऐसे मुंह खोल करके खा लूंगा भाई साहब, रात के 12 बजे मुझे आके कोई खिला दे कि लो मैं जलेबी खिलाता हूँ आप, भाई साहब ऐसे किसी देवी देवताओं को मैं खड़े भी नहीं रखूं। और तो जब मैं हमारे अपने, साहब दुख देने से घबराते हैं ना, दुख देंगे तो अरे घबराऊंगा। क्या देंगे, क्या दुख देंगे, बोलिए उनकी क्या ताकत है, क्या उनकी ताकत है? महावीर घबरा गए थे, संगम ने आकर एक रात में 20 उपसर्ग किए, महावीर रोने बैठे थे, घबरा गए थे? क्या बात करते हो ये सब? उनको कितना दुख देना है देंगे, देने दो, जितना देना है देने दो। क्या लें, ये मत सोचे मैं मेरा कर्म क्षय करने के लिए साधना कर रहा हूं। महावीर कर रहे थे तब एक नहीं कई देवता आए, बार बार आए, कई देवताओं ने आकर महावीर की परीक्षा बहुत की, कुछ नहीं हुआ। महावीर ने कुछ भी नहीं किया, आंख खोलकर सामने देखा तक नहीं, वो अपने ध्यान में स्थिर रहे। देवता उनको रोक नहीं पाए और देवता उनको कर्म बंधा नहीं पाए, वो अपनी कर्म निजरा कर्म क्षय करते रहे, करते रहे। ये कितनी बड़ी बात हो गई, ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। हमें पहले ध्यान रखिए, तपस्या करने के पहले आपको अपनी साधना का उद्देश्य सिद्ध करना है, निश्चित करना है, निर्धारित करना है। क्या लेंगे नहीं, हालांकि कोई देवता आए या न आए आपको कोई लेना देना नहीं। देवता के न आने से मेरी तपस्या निरर्थक नहीं जाती है, और देवता के आने से मेरी तपस्या सार्थक नहीं हो जाती। कोई देवता आए तो मेरा तप सफल होगा, समाज में मेरी प्रशंसा होगी, ये सब दिमाग में से निकाल दो। मेरी तपस्या सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म क्षय के लिए है। मेरे आत्मा के ऊपर बहुत सारे भारी कर्म बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, मैं अपने कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरी साधना है। मेरी साधना अन्य किसी और देवी देवता के लिए नहीं है। अगर आप देवी देवता का लक्ष्य रख करके तपस्या करते हो तो निरर्थक जाएगी, फिर आपकी तपस्या ही निरर्थक जाएगी, फिर वो कर्म क्षय कारक नहीं बनेंगे। क्योंकि तब करना है, लेकिन लक्ष्य बनाकर करना है, साध्य निर्धारित करके तब करना है, नहीं तो नहीं करना। और कर्म क्षय का लक्ष्य नहीं बनता है तो मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा। जितने 6 प्रकार के बाह्य तप महावीर ने बताए हैं, अनशन, उन्नोदरी, वृत्ति, संक्षेप, रसद, त्याग, कायक्ले, ये सारे जो है कोई देवी देवता के साथ संबंधित नहीं है, एक भी नहीं है। और उस उद्देश्य से करते हो तो मेहरबानी करके मत करना, नहीं तो आपकी तपस्या में भी सिद्धि नहीं मिलेगी आपको, आप उस पर भी स्थिर नहीं रह पाओगे। रोज देवी देवता के मंत्र की माला जपते रहो, और फिर आप बोलोगे नहीं नहीं दुनिया में कोई देवी देवता है नहीं, कोई है। फिर मौर्य पुत्र जैसी हालत हो जाएगी। मौर्य पुत्र की हालत यही तो हुई, मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब किया, लेकिन आए तो नहीं भाई साहब, आए तो नहीं, फिर मैं क्या करूं, फिर क्यों करूं, फालतू करके क्या फायदा। बस इसी पर रह गए लोग। कल हमारी भी यही हालत हो जाएगी, कल हम भी यही करने लग जाएंगे। आप पहले उद्देश्य बना दो, मुझे ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन इस जन्म में प्राप्त करना है। और ये अगर आप उद्देश्य बना लेते हो तो पहले समझ लाओ कि 28 से तो ग्रंथि भेद होता नहीं है, मासक शमन से ग्रंथि भेद होता नहीं है, उपवास शामिल से ग्रंथि भेद होता नहीं है, पहले ये निश्चित कर लो।
उसके लिए आपको जो सम्यक ज्ञान चाहिए वही जरूरी, बस। वो जो यथा प्रवृत्तिकरण करना है, अपूर्वकरण करना है, उसके लिए जो सम्यक ज्ञान चाहिए वही ज्ञान काम, दूसरा कुछ भी काम का नहीं है। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि 28 करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक भी आगम शास्त्र, ये अभी पूछने वाले सुरेश जी बोलेंगे, हाँ जी, बड़े बड़े वो नाम बड़े बड़े लेंगे, द्वादशांगे में लिखा है, पूर्वा में लिखा है, आगम में लिखा है, क्या क्या पूछेंगे आप देख लेना, कैसी कैसी बात पूछते हैं। मैं सुरेश जी आपको कहता हूँ प्रश्न सही लिख लो पहले, अगर योग्य सही लगता है तो पूछिए। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि कोई आगम शास्त्र 45 आगम हो या 32 आगम, किसी में भी कोई देवी देवता की सिद्धि के लिए कोई आगम में लिखा नहीं है कि आप इतनी तपस्या करो, और कोई ग्रंथि भेद करने के लिए आपको तप शास्त्र में लिखा नहीं है। कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इतना प्रमाण नहीं है कि 1 मासक श्रवण करने से सम्यक दर्शन हो जाता है, 2 मासक श्रवण करने से ग्रंथि भेद हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। अब आप अपनी तरह से प्रयत्न करिए। पहली बात कि देवी देवताओं का लक्ष्य बना करके साधना मत करिए। अब वो साधना जप की साधना हो, ध्यान की साधना हो, ये तप है। तप की साधना अलग होती है, जप साधना अलग होती है, ध्यान साधना अलग होती है, मंत्र जप अलग होता है। आप वो मंत्र जप आदि कहा, अब आपका उद्देश्य ही दूसरा है, अन्य किसी लक्ष्य से आप कर रहे हो तो करिए। आपको अगर किसी देवी देवता को ही साधना है और उसका कोड वर्ड आपको मिल गया, बीज मंत्र आपको मिल गया, किसी ने सिद्धि करके वो साधना आपको दी है, आप करिए। देवी देवता आपके सामने उपस्थित हो जाए, हाजिर हो जाए, अब फिर आप उनसे क्या काम लोगे? फिर आपके पास हाजिर होने के पास भी आदमी के पास यही रहेगा, मेरे सब दुख दूर कर दो, मुझे सब सुख दे दो, मेरे सब दुख दूर कर दो, मुझे सब सुख दे दो। अब उस देवता की कैपेसिटी है क्या? जो देवता आपने साधा है, अब वो व्यंतर है, भवनपति का है, वैमानिक का है, जो भी आपका रिलेटिव हो न हो, आपके पूर्वज हो न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिन देवी देवताओं को साध लिया, अब उस देवी देवता ने एक बार अपना वॉचमैन भेज दिया आपके पास, उसने अपना बॉडीगार्ड आपके पास भेज दिया सर, और वो आपको पूछने आया, बोलिए भाई साहब, आपने इतनी साधना कर ली है, आपने हमारा इतना 1 महीना जप किया, 1 बरस तक जप किया है, मैं हाजिर हो चुका हूँ, बोलिए भाई साहब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी क्या सेवा करूं मैं? आपका क्या काम करना है? अब आपके पास लिस्ट तैयार है, आपके पास जवाब तैयार है, या आपका मिथ्यात्व बोल रहा है, या आपका सम्यक दर्शन बोल रहा है? अब आपके पास एक ही जवाब है मिथ्यात्व का, नहीं 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 नहीं, मेरे सब दुख दूर करो, मुझे सब सुख दे दो, नहीं मेरे सब दुख दूर कर दो, मेरे को सब सुख। अच्छा, 1 महीने का मासिक श्रमण या 1 बरस की जाप की साधना, और आपके सब पाप कर्मों का सब दुख दूर कर दे और सब सुख संपत्ति दे दे, वो देवता खुद बोलेगा, भाई साहब मेरी इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी कोई शक्ति नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगा? देवलोक के अंदर यहाँ की इंडिया की करेंसी तो चलती नहीं है। बोलिए छोड़िया जी, वहां क्या होता है? डॉलर होता है कि रुपए होता है कि पाउंड होता है कि क्या होता है वहां पर? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। मैंने आपको से कहा ना, आपसे आप प्रसन्न हो गए, आए हो, मैंने कहा मेरे को 1000 करोड़ रुपए ला के दे दो। वो देवता के कहाँ से लाऊं, ये मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं, ये तुम्हारा विषय है। मैंने तुम्हारे नाम का जप किया है 1 बरस तक, मुझे 1000 करोड़ ला के दो। अब वो बोलता है कि भाई करेंसी तो यही इंडियन गवर्नमेंट में तो आरबीआई छाप रही है सर। अब आरबीआई छप रही है तो प्रिंटिंग मशीन कहाँ है? जाओ तुम देख लो, मेरा काम थोड़ी है।
मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आरबीआई के गोडाउन में से 1,000 करोड़ मेरे को लाके दे दो। अरे भाई साहब, वहां तो 1,000 तो वॉचमैन खड़े हैं बंदूक वाले, में कैसे जाके ला? अरे तो फिर तुम देव किस बात के हो? तो फिर तुम देव किस बात के हो? पहले जाओ, जितने वॉचमैन खड़े हैं सबको नींद सुला दो, उनके ऊपर कोई स्प्रे डाल दो, सुला दो, और जाओ नीचे अंडरग्राउंड गोडाउन में जाकर 1,000 करोड़ लेके आ जाओ। लेकिन गुरुजी वो अपने देवलोक से रतन ला के दे सकते हैं। रतन ला के दे सकते हैं। अब वहां के रतन यहाँ पर क्या, इनके मनीषा बहन जी के घर में पड़े हैं? जैन साहब जाना कभी उनके घर देखने के लिए? अब वो वहां के रतन कौन से हैं? रतन यहाँ पर लगेंगे चलेंगे। अब वो बोलता है मैं रतन कहाँ बेचने जाऊं? बोलो ये रतन कितने का है? अब वो देवता वहां की मार्केट का वैल्यू बताएंगे आपको। ये भाई साहब रतन लेकर के दिल्ली में बेचने जाए, अब दिल्ली में बेचने जाए उसको 100 करोड़ मिल जाएंगे। कहाँ गए मनीषा बहन जी? बोलिए, आप दे देंगे? आपके घर बेचने आवे तो 100 करोड़ दे देंगे आप? तो उनकी वैल्यू चलेगी नहीं गुरुजी यहाँ पे? चलेगी? पता सौ नहीं करोड़ गुरुजी। 100 करोड़ देंगे आप? मेरे पास तो नहीं है तो गुरुजी। आपके पास कहाँ है? किसके पास है बताओ ना? एक रतन के 100 करोड़ देने वाला कोई बैठा है यहाँ पर? इन सब बातों में उलझ जाओगे और इनमें उलझ करके बरसों बिता दोगे सर। मैं तो ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव कह रहा हूँ चौड़िया जी। मेरे को 75 रनिंग टुडे। मैंने ऐसे कईयों को देखा है, क्योंकि अब 75 तो एज है, एज की रनिंग बता रहा हूँ। 57 ईयर, 57 बरस तो मेरे संयम जीवन की साधना के हैं। अब मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने तो इतना दुख व्यक्त किया, बड़े महाराज जी को बोला आप इतनी बड़ी तपस्या करके अपने उपवास दूसरों को अर्पण कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मेरे से तो नहीं होते हैं, 6 6 महीने के उपवास नहीं होते हैं, आप करते हो तो इसका मतलब आप अपने उपवास दूसरों को अर्पण कर रहे हो। ये कौन सा शास्त्र है? ये कहाँ आगम में लिखा है? ये किस में लिखा है? ऐसे कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। बड़ा दुख होता है। इतनी बड़ी तपस्या करने के बजाय थोड़ा ज्ञानाभ्यास कर लेते, सही सम्यक शास्त्र का तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लेते, काम हो जाता आपका। लेकिन अब क्या करना, किसको कहना, सोचिए आप सब। तो ये जो परिस्थिति है, कोई देवता आके आपका ग्रंथि भेद करने वाला नहीं है। आज महाविद्य के अंदर वहां पर सिमंदर स्वामी ये शब्द कह रहे हैं कि मैं किसी का ग्रंथि भेद नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को सम्यक दर्शन नहीं दे सकता हूं। मैं रोज देशना देकर लोगों को तत्व ज्ञान समझा रहा हूं। आप खुद इस तत्व को समझो, खुद पदार्थ ज्ञान को प्राप्त करो, खुद उसके ऊपर चिंतन मनन करो, खुद आप यथा प्रवृत्तिकरण करो, खुद आप अपूर्वकरण करो, खुद अपने मिथ्या तो मुनि अनंतानुबंधी कसाय की कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम करो, और फिर आप खुद ही उसमें से जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करो। श्रीमंदर स्वामी ने आज दिन तक किसी का भी किया हो ऐसा एक भी नाम नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं। मैं आपको बिल्कुल यथार्थ सत्य बता रहा हूँ। किसी को खराब लगे, कटु लगे, कुछ भी लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे जो कहना है, मैं शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से यथार्थ सत्य बताने की कोशिश करूंगा। जी महाराज साहब, कई आदमी समाई करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा सब पाव पनासनो या कर्म का क्या लक्ष्य नहीं है, परंतु गुरु महाराज ने, भगवान महावीर ने कहा है समाई करनी चाहिए, इसलिए मैं समाई करता हूँ। इन बहुत दैट अच्छा केस। है। ये बहुत अच्छा है कि आपने आज्ञा पालन की। अब अच्छा। आज्ञा पालन करते करते आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए। ठीक है भाई, गुरु महाराज ने तो कह दिया, ठीक है आप कर रहे हो, बहुत अच्छे, लेकिन आप बनाओ ना, मेरे आत्मा का कर्म क्षय इससे हो रहा है, सामायिक अच्छा। संवर्ग की साधना है और रिजल्ट में निद्रा होती है। अब तो बनाओ कम से कम। ठीक बात। ठीक बात। फिर कब तक नहीं बनाओगे? ऐसा थोड़ी चलता है, समझेंगे।
सुरेश जी धीरज रखो, आपका प्रश्न मुझे भी डाउट लग रहा है कि आप कैसा प्रश्न पूछेंगे, मुझे अब चिंता हो रही है, समझेंगे। Sir, बोलिए। हाँ, if we do सामायिक प्रतिक्रमण without any like saying कि मैं कर्मक्षय के लिए कर रही हूँ, तो what happens to it? नो रिजल्ट विल नॉट कम। तो आपको वो सामायिक प्रतिक्रमण it will just रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रूटीन में आप कर रहे हो, रूटीन में आप कर रहे हो, और विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं करना है? चलो भाई, आप अननोन हो, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब तो समझ गए, अब तो करो। हाँ जी, अब तो Thank आप you. है वो इंटेंशन ला के करो, समझे कि नहीं? तो सिर्फ क्यों पुण्य ऐसा करना है? सिर्फ पुण्य बांध कर ही रहेगा वो नहीं, व्यक्ति। सामायिक पुण्य के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, सामायिक पुण्य के लिए नहीं है। सामायिक में आप बोल रहे हो छिन्नई असुहम कम्मम, सिर्फ अशुभ कर्मों का छेद करने के लिए सामायिक है। आप उसको पुण्य के अंदर मत खींच के ले जाओ। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो सर जी पंचायणम, नमो लोए सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलानं च सर्वे सिंबड़मं अभय मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतम्। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, धर्म लाभ। काल